Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ ડિયર साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलीने बांटो। सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त विक्रम राय ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर सख्त अभियान शुरू किया है। विभिन्न निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करते हुए स्वीकृत नक्शों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने कहा है कि इस तरह का निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेगा और नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध निर्माण दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत नगर निगम को दें। सिलीगुड़ी ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर सोमवार को सरकारी योजनाओं में नाम दर्ज नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंचायत का मुख्य गेट बंद कर सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि अन्नपूर्णा भंडार और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उनका पंजीकरण नहीं किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। এখানে পঞ্চায়েত আমাদের কোনো সহযোগিতা করছে না। সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে ঠিক, কিন্তু পঞ্চায়েতের জন্য আমরা টাকাটা পাচ্ছি না। পঞ্চায়েত আমাদের কোনোভাবে সহযোগিতা করছে না। আমরা অন্নপূর্ণা ভান্ডারও পাচ্ছি না, আমরা আয়ুষ্মান ভারতও আমরা পাচ্ছি না। মানে এই পঞ্চায়েত আমাদের কোনোভাবেই হেল্প করছে না। আমরা চাই, মানে আমরা সকলেই চাই, জনগণ সকলেই চাই যে সরকার দিচ্ছে, মানে অঞ্চল কাজ করছে না, তো অঞ্চল কাজ করুক, মানে জনগণকে এভাবে হ্যারাস না করুক। আমরা সেই রাত 3টের সময় থেকে এসে বসে আছি, তা চাই জনগণকে এইভাবে হ্যারাস করবেন না। আমরা চাই, আমরা সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি যে আমাদের এভাবে হ্যারাস করবেন না। পঞ্চায়েত সহযোগিতা করছে না, পঞ্চায়েত আমাদের কোনোভাবেই সহযোগিতা করছে, আমি তো সেটাই বারবার বলছি। পঞ্চায়েত আমাদের কোনো সহযোগিতা করছে না। এই গাফিলতির দায় কার? এই গাফিলতির দায় সরকারের। এই গাফিলতির দায় সরকারের। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি পঞ্চায়েত সঠিক কাজ করুক, সরকার পদক্ষেপ নেক, ঠিক পদক্ষেপ নেক। সরকার পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সরকার লড়ুক, সরকার পঞ্চায়েতের কাছে কৈফিয়ত চাক যে আপনারা কাজ। पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित नवनिर्मित भव्य जगन्नाथ मंदिर में रविवार को पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की स्नान यात्रा पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर 108 कलशों के पवित्र एवं सुगंधित जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। इस दिव्य अनुष्ठान के दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर परिसर में पहुंचे। परंपरा के अनुसार महास्नान के बाद भगवान 14 दिनों तक अनासरोकाल में रहेंगे, इसलिए इस दौरान मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। इसके बाद भगवानन वयोवन रूप में दर्शन देंगे और आगामी रथयात्रा के अवसर पर दीघा मंदिर से पहली ऐतिहासिक रथयात्रा निकाली जाएगी। आयोजन के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए गए। एनसीपीआई की सांसद काकली घोष दस्तीदार ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 का समर्थन किया। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और थ्रेट कल्चर को देखते हुए ये कानून समय की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होगा और राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। পশ্চিম বাংলায় বিগত দিনে সরকারের আমলে যেভাবে মানুষের উপরে থ্রেট কালচার হয়েছে বা ধরুন আরজিকরের ঘটনায় যেভাবে অন্যায় হয়েছে, একটা এই ধরনের বিল আসা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমি আশা করব সর্বসম্মতিক্রমে এই বিল পাস হবে। हुगली जिले की 630 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक माहेश जगन्नाथ स्नान यात्रा सोमवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का 28 कलश गंगाजल और 1.5 मन दूध से महाअभिषेक किया गया। परंपरा के अनुसार अब भगवान 14 दिनों तक अस्वस्थ रहेंगे, इसलिए मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इसके बाद 16 जुलाई को ऐतिहासिक माहेश रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर दर्शन किए। ভগবানের কথাতেই তো উল্লেখ আছে যে রইব মায়েসে তোমার সকাশে আমি যে জগৎপতি, মায়েসেতে স্নানে উড়িষ্যায় ভোজনে রবে চিরদিন খ্যাতি। আমরা সকাল 8:55 মহাপ্রভুর মহাঅভিষেক স্থানে আমরা ব্রতী হয়েছি। 108 কলসের দ্রব্য দ্বারা আমরা স্নান পর্ব সমাধা করেছি। 108-এর মধ্যে 35টি জগন্নাথ দেবের মাথায়, 33টি বলভদ্র দেবের মাথায়, 22টি মা সুভদ্রার মাথায় এবং 18টি যেটাই সুদর্শনে সেটি জগন্নাথ দেবের মাথাতেই আমরা ঢেলেছি। তারপরে সকাল 10:15 থেকে
আমরা 28 গড়া গঙ্গা জল এবং ডুমন দুধ দিয়ে ওনাকে স্নান পর্ব সমাধা করলাম। অগণিত ভক্তদের ঢল নেমেছে, কারণ এই জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা সব থেকে বিখ্যাত। এই 630 বছরের মূর্তি তো আর কোথাও নেই। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু মাহেশকে নবনীলাচল আখ্যা দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুর থেকে শুরু করে মা শারদা, ভক্ত কবি গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মূর্তিকে পুজো করেছেন, স্পর্শ করেছেন। এত অবতারের পদধূলিতে ধন্য এই শ্রীপাঠ মায়ের। धोत्रे माने भंजन मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क के गड्ढों में पौधे लगाए और पानी से भरे गड्ढों में बत्तखें छोड़कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने से बारिश के दौरान लोगों, छात्रों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द मरम्मत शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ? समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBANC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय
SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। उत्तर बंगाल में लगातार हो रही भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे तटीय चर क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी किनारे की बड़ी कृषि भूमि पानी में डूब गई है और सबसे अधिक नुकसान मक्का की फसल को हुआ है। कई खेतों की तैयार और आधी पकी फसल तेज बहाव में बह गई है। किसानों का कहना है कि उनकी महीनों की मेहनत और लाखों रुपए का निवेश संकट में पड़ गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रभावित किसानों ने जल्द राहत और मुआवजे की मांग की है। মানে চরে যে ভুট্টাগুলো চাষ হচ্ছে ওগুলো তো পারাপারে খেতে সমস্যা হচ্ছে না? হ্যাঁ, পারাপারে অসুবিধা হয়। কি ভুট্টা টুটে ভেসে টেসে গেছে? ওগুলো বাইশেও যাইতাছে। মানে জলে ভেসে যাচ্ছে, তাই তো? भूटान पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के कारण डुआर्स के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बानरहाट स्थित हाथी नाला का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर लोगों और दुकानदारों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। फिलहाल बारिश कम होने से स्थिति में कुछ राहत मिली है, लेकिन लगातार बारिश होने पर बाढ़ का खतरा फिर बढ़ सकता है। शिलीगुड़ी की प्रसिद्ध उद्यान समिति ने सोमवार को धूमधाम से दुर्गा पूजा का खूंटी पूजन कर मंडप निर्माण का शुभारंभ किया। इस वर्ष समिति अपनी 59वीं दुर्गा पूजा आयोजित करेगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर भव्य पूजा मंडप बनाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। कोलकाता के जोड़ा बागान थाना क्षेत्र स्थित 24 नंबर काशीनाथ दत्त स्ट्रीट में सोमवार सुबह एक पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में इमारत की एक कच्ची दीवार गिर गई, लेकिन उस समय वहां कोई मौजूद नहीं होने से कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची तथा मलबा हटाने और खतरनाक हिस्से को सुरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया। मालदा जिले के हबीबपुर थाना पुलिस और BSF की 88वीं बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर भारत से बांग्लादेश मोबाइल तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। छापेमारी के दौरान एक घर से विभिन्न कंपनियों के 216 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की है और इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जांच तेज कर दी है।